हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। देखिए, हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आप लोग को बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था और उन्होंने पूरे लिविंग किंगडम को 5 किंगडम में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो हमने आप लोग को मोनेरा पढ़ा दिया जिसमें सूक्ष्म जीव रखे गए हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ाया। तो आज हम आप लोगों को प्लांटी और एनिमेलिया पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का किंगडम प्लांटी जो है, ये आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में चौथा किंगडम है, किंगडम प्लांटी। अब देखिए, इसमें आर.एच. व्हिटेकर ने किसको किसको रखा था। वैसे तो इसमें नाम से ही लग रहा है किंगडम प्लांटी, मतलब दुनिया में जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं उनको आर.एच. व्हिटेकर ने किंगडम प्लांटी में रखा था। तो इसमें देखिए, मेन चीज़ हमने हाईलाइट करी है। किंगडम प्लांटी जो है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोश की, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब अपना भोजन जो खुद बना सकें, दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मतलब पूरे एनवायरनमेंट में टेरेस्ट्रियल फैले हुए हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई से थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड है। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे किंगडम की तरफ, तो वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का ये कि मोनेरा सबसे लोअर है, फिर उनसे हायर प्रोटिस्टा है, फिर प्रोटिस्टा से हायर फंजाई है, फंजाई से हायर प्लांटी है और प्लांटी से हायर एनिमेलिया है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के बेस पे आर.एच. व्हिटेकर ने रखा था। तो आप लोग जो ये चौथा किंगडम पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांटी, ये किंगडम फंजाई से थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड है। इनके ऑर्गेनिज्म, इनमें सभी तरीके के प्लांट्स रखे गए हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब अपना भोजन जो होता है वो खुद बनाते हैं। अब देखिए, इनका जो अस्तित्व है, मतलब ये पृथ्वी पे जब आए हैं तो ये लगभग आज से 400 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी पे आए, मतलब आज से 400 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे ग्रीन प्लांट्स आए थे। तो इनका अस्तित्व जो है वो 400 मिलियन साल पहले का है। अब इसमें देखिए, किंगडम प्लांटी में लोअर से लेके हायर कई तरीके के प्लांट्स रखे गए हैं। जैसे बहुत तरीके के लोअर तरीके के प्लांट्स भी हैं, एल्गी हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी लोअर और हायर जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, उन सारे प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया है। जितने भी ऑटोट्रॉप हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं और अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। अब देखिए, एज ए एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे आर.एच. व्हिटेकर ने किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया है, तो उनका एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले देखिए, ध्यान से एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ए वाला है अलवा। अलवा जो है, ये एक तरीके की ग्रीन एल्गी है। इसको सलाद की तरह भी खाया जाता है। आगे हम आप लोगों को चैप्टर में, अभी सारे किंगडम आप लोगों को अलग अलग एक एक चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो उसमें सब कुछ आप लोग को डीपली पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए, पॉलीस्फोनिया, ये रेड एल्गी है, समुद्री एल्गी है। सार्गेसम, ब्राउन एल्गी है, इसको समुद्री सलाद कहते हैं। मॉस, ये ब्रायोफाइट का मेंबर है, घास की तरह नम वाली दीवारों पर उगता है। रिक्सिया, ये भी ब्रायोफाइट का मेंबर है, ये चट्टानों वगैरह के ऊपर घास की तरह उग जाता है। उसके बाद फर्न, ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है, मतलब टेरिडोफाइट्स हैं। ये थोड़ा सा ब्रायोफाइट से डेवलप्ड होते हैं और नमी वाली जगह पे पाए जाते हैं। उसके बाद फिर कोनिवर्स रखे गए हैं। कोनिफर्स मतलब जैसे आप लोग ताड़ के, चीड़ के पेड़ वगैरह देखते हैं जो कोन की तरह बहुत ऊंचे जाते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आता है, सबसे डेवलप्ड। तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट में जितने भी गेहूँ, पोएसी फैमिली के जितने भी हैं, मतलब गेहूं हो गया और इसके अलावा धान हो गया, मक्का हो गया, तो ये सब मोनोकॉट में है। ये भी आपके एंजियोस्पर्म में है। फिर इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड डाइकॉट है, मतलब ये सरसों का प्लांट आपका बना है, तो ये डाइकॉट ऑर्गेनिज्म है। डाइकॉट में कुछ पैरासाइट प्लांट्स भी हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ये पूरा जो हमने आप लोग को दिखाया, ये पूरा इंटायर प्लांट किंगडम है। इसका मतलब हुआ कि पूरे दुनिया में जितने भी तरीके के ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे ग्रीन प्लांट्स किंगडम प्लांटी में आर.एच. व्हिटेकर ने रखे थे। तो ये आप लोगों का चौथा किंगडम कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आप लोग को हम 5वां किंगडम पढ़ाते हैं, किंगडम एनिमेलिया। ये सबसे लास्ट किंगडम है आप लोग के आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में। सबसे लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। अब देखिए, ये भी नाम से ही लग रहा है किंगडम एनिमेलिया, मतलब दुनिया में जितने भी तरीके के एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। और ये सबसे लास्ट में, इसका मतलब सबसे ज़्यादा हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में रखे गए हैं। देखिए, इनमें क्या क्या रखे गए हैं।
किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, हेट्रोट्रॉप मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट एक्वायर एनर्जी एंड मोनोमर्स बाय इंजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ कि अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब इनको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो पैरासाइट, सैप्रोफिटिक्स, तो ये सारे जो मेंबर हैं सब एनिमेलिया में आते हैं। जैसे कि कार्निवोर्स आप लोग जानते हैं जो मांस खाते हैं, हर्बीवोर जो पेड़ पौधे खाते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो है ये दूसरे के ऊपर ही डिपेंड खाने के लिए। तो ये पूरा किंगडम आप लोगों का जाएगा एनिमेलिया में, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो RH व्हिटेकर ने किंगडम एनिमेलिया में रखा और ये दुनिया के सबसे हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखा देते हैं, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, लोअर से लेके हायर तक RH व्हिटेकर ने दिखाए हैं। तो सब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहले देखिए ए है साइकॉन, ये फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है, मतलब स्पंज वगैरह। फिर बी देखिए हाइड्रा, हाइड्रा सीलेंट्रेटा का मेंबर है, फाइलम सीलेंट्रेटा। सी है आप लोगों का टीनिया सोलियम, ये प्लेटीहेलमिन्थीस का मेंबर है, इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। फिर और आगे डेवलपमेंट पे बढ़िए तो डी है आप लोग का स्कैरिस, ये नीमेटोडा का मेंबर है। फिर उसके बाद फेरेटिमोपोस्थुमा मतलब अर्थवॉर्म, केचुआ, ये एनेलिडा का मेंबर है। मतलब जैसे जैसे आप लोग आगे जा रहे हैं डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। एनेलिडा के बाद आ जाइए ये कैंसर, ये आर्थ्रोपोडा मतलब केकड़ा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। फिर उससे हायर मोलस्का, ये आप लोग का यूनियो है मतलब सीप वगैरह, तो ये मोलस्का का मेंबर है। उसके बाद स्टारफिश, एस्टेरियस रूबिन्स, ये आप लोग का इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। फिर स्कॉलियोडॉन, ये आपकी पिसीज का पिसीज मतलब फिश किंगडम, ठीक है, तो फिश का मेंबर है। फिर फिश से ज़्यादा डेवलप्ड एम्फीबियंस होते हैं, तो राना टिग्रीना आपका फ्रॉग आ गया। फिर एम्फीबियन से ज़्यादा डेवलप्ड रेप्टाइल्स होते हैं, तो ये आपकी छिपकली हो गई, हेमीडेक्टाइलस फिलिरिडिस, तो ये आपका इससे भी डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद फिर नाजा या कोबरा रेप्टाइल्स, ये भी रेप्टाइल किंगडम में आता है। हाउस स्पैरो, एवीज, ये इनसे भी ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब बर्ड्स किंगडम हो गया। उसके बाद लास्ट में ब्लैक रैट या मेमेलिया, मतलब मैमल्स जानते ही आप लोग सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा आप लोगों का एनिमल किंगडम है। अब आप लोगों को ये दोनों किंगडम तैयार करना है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। यहाँ से आप लोगों का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा, बाकी के टॉपिक हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।